हिजड़े से औलाद की। अब भाजपा सरकार से विकास की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसमें हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और जो लोग इसे मानते हैं कि एक साधारण जानवर है वो इस पे कोई भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। उनकी पूजा पद्धति डिफरेंट है, हमारी पूजा पद्धति अलग। सपा के प्रवक्ता कैसे मानेंगे? उनके ही लोग काट के खा रहे हैं गाय को और वही लोग अब आज जो है ढकोस बता रहे हैं और नारे लगाते हुए जा रहे थे कि गोमती नदी को साफ करना है। गोमती, ये तो कितनी बार गोमती नदी साफ करोगे भाई? बार गोमती को कागज में सफाई करोगे। दूसरे विषय पे बात की जाए अगर कि इस समय गाय को लेकर बहुत बात उठ रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी कह रहे हैं, सपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा है। इस पर क्या कहना है? देखिए, कई लोग गाय को सिर्फ पशु मानते हैं, उसका उपयोग करने, लेकिन हम जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस हिंदू रीति रिवाज की हम चर्चा करते हैं, जिस संस्कार और संस्कृति की बात होती, उसमें हमारे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और जो लोग इसे मानते हैं कि एक साधारण जानवर है वो इस पे कोई भी टीका टिप्पणी कर सकते हैं। उनकी पूजा पद्धति डिफरेंट है, हमारी पूजा पद्धति अलग है। लेकिन एक धर्म को अगर लेके चलें कि मुस्लिम धर्म कोई बात कहता है तो क्या पार्टी उसको मानेगी? देखिए, मुझे लगता है कि किसी के कहने से कोई राजनीतिक दल नहीं चलता। सबकी अपनी विचारधारा है। हम विचार आधारित दल हैं, हम अपने विचार के आधार पर राजनीति करते हैं। बाकी दल अपनी वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए राजनीति करते हैं। उनका हमारा कोई मुकाबला न था, न है, न कभी रहेगा। गाय हमारी माता है और उनके कड़ कड़ में देवता बसे हैं और गाय को मैं पूजता हूँ। गाय जो है हमारी धरोहर है। गाय पशु नहीं हो सकती है, क्योंकि जो है वो कह रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय माता जो है, जब गाय हमारी माँ है और वो ऐसे राष्ट्रीय है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते। कौन कह रहा है नहीं मानते? सपा के प्रवक्ता हैं। अच्छा, सपा के प्रवक्ता कैसे मानेंगे? उनके ही लोग काट के खा रहे हैं गाय को और वही लोग अब आज जो है ढकोस बता रहे हैं कि नहीं जो है गाय को जो है पशु बना दो। क्योंकि जिस खानदान से पैदा हुए हैं अखिलेश जी, वो गाय पालता है, वो उस खानदान से है ही नहीं। अगर खानदान से होते तो ऐसी बात ही नहीं बोलते। उनको जो है गौशाला से बदबू आता है, गौशाला के पास नहीं जाएंगे। और सही बात है, वो जो है मंदिर जाएंगे तो बताएंगे हम शूद्र हैं, मंदिर धुला दिया गया। अरे मंदिर का समय होता है धुलने का, 4 बजे धुला जाता है। आप 3 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे मंदिर धुला जा रहा है तो कह रहे हो मंदिर धुला दिया गया। ये तो उनकी मानसिकता की बात कहा जाए, वही बता रहे हैं। अभी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री महोदय जो है अपना वो धुला रहे थे गंगा जल से, तो कहे गंगा जल से जो है आवास धुला दिया गया। अरे संत है, संत जहाँ जाएगा वहाँ पे गंगा जल से धुलता है, सम्मान करते हैं हम लोग। पैर धुल के संतों का। लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगता है, वो कहते हैं इस बात से हमें नाराजगी, बीजेपी के लोग हमको टोटी चोर कहते हैं। टोटी चोर हैं तब तो कहते हैं, आप क्यों तोड़फोड़ किया? आवास इतना जो है उसमें रुपया खपत कर रखे थे। अगर जांच हो जाती सीबीआई की तो जेल के अंदर होते, तो तोड़फोड़ करके उसको पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिया। टोटी तक नहीं रखे कि टोटी भी तोड़ लो, इतनी महंगी टोटी कहाँ से आई, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ये सब जो है उनका चरित्र चित्रण सब जान चुकी है जनता और आम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की तिबारा सरकार बनाएगी। हिजड़े से औलाद की। अब भाजपा सरकार से विकास की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और जनता से कहूँगा सचेत रहें। जब 10 साल में ही गाय को पशु नहीं घोषित कर, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? चंदा इनके आका देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू उर्फ छैला बाबू लेते हैं स्लाटर हाउसों से, तो कैसे हो जाएगा? 250 करोड़ लिया है और लिखित में है। कहाँ से लिया? स्लाटर हाउसों से। अच्छा। इनकम टैक्स में और सुप्रीम कोर्ट पे है। इन्होंने अपनी फाइल में जमा किया। बीजेपी का जो साल का आय व्यय जाता है जमा करते हैं, हर पार्टियां जमा करती है, वही में रिकॉर्ड में है। अच्छा। तो आप मुझे पता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो रिकॉर्ड वही बोल रहा हूँ। तो भाई धंधा तो बन जाएगा। धंधे का सवाल है गुरु, माल नहीं आएगा पार्टी कैसे चलेगी? तो इनका है। अब बता दिए संगीत सोम से कहिए अपना स्लाटर हाउस बंद कर दें। और अल कबीर है, 11 ठो उसके डायरेक्टर हैं, एक को मुस्लिम नहीं है। उसको भी भारत सरकार के पास एक कानून पास कीजिए कि जीव हत्या पाप है, नहीं हो। और जितने भीम आर्मी और सीम आर्मी ये जितने लोग बना रखे हैं, इनको बॉर्डर पे भेज दिए, सेना थोड़ा आराम मिल जाएगा, वहीं निपट जाएंगे। लगे कि हनुमान चालीसा पढ़ने। जब तड़ाक भड़ाक हुआ तो ये कहेंगे कि मैं तड़ाक बम मारूंगा, भड़ाक बम मारूंगा, वही मैदान छोड़ के भाग चले। धन्यवाद। विकास पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए,
बेरोजगारों की समस्या कैसे समाप्त होगी। आप किसी जेब में पैसा है भाई साहब, कहीं जाना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। चले गए, हमारे बीच में नहीं रहे अभी, मतलब उधर गए, दुनिया छोड़ के नहीं गए, उधर चले गए हैं वो। उनसे सवाल करता कि 27 में क्या गाय को राष्ट्र का दर्जा जो है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे। और क्या सवाल ये दूसरा ये कि बार बार जब देखो तब देखो मुगलों ने मंदिर तोड़े, मुगलों ने मंदिर तोड़े। एक कॉरिडोर बनाने के लिए आपने सैकड़ों मंदिर मोदी ने बनारस में तोड़े, सिर्फ अब वो उसको क्योटो बनाएंगे। अब क्या स्थिति है बनारस के गंगा की, ये भी आप देख लीजिए। गंगा के स्वच्छ के नाम से करोड़ों अंदर किए इन लोगों ने। और आप देख लीजिए अभी लखनऊ की योगी आदित्यनाथ जी की मेहरबानी से गोमती का पानी बिल्कुल साफ बह रहा है, बिल्कुल स्वच्छ है। अरे क्या मजाक बना रखा है भाई। अभी कोई छोटा मोटा संगठन कुछ दिन पहले यहाँ से जुलूस लेके निकला, उसमें कुछ पुलिस वाले थे, उनकी सुरक्षा में लगे हुए थे और नारे लगाते हुए जा रहे थे कि गोमती को गोमती नदी को साफ करना है। गोमती, ये तो कितनी बार गोमती नदी साफ करोगे भाई, कागजों में कितनी बार। और गोमती सिर्फ कागजों में सफाई हो रही है, धरातल पे तो नहीं हो रही है। धरातल में, वही तो मैं कह रहा हूँ, कितनी बार गोमती को कागज में सफाई करोगे, कितना बार करोगे। पहले अखिलेश जी ने साफ किया, कॉरिडोर बना दिया, अब योगी जी कर रहे हैं। योगी अखिलेश यादव जी ने कभी नदी साफ करने वाला प्रोजेक्ट नहीं चालू किया। उन्होंने नवीनीकरण का जो नदी के किनारे जो उन्होंने स्पॉट से बनाए, उन्होंने कुछ इस तरीके के अल्फाज यूज़ नहीं किए थे। मगर बीजेपी सरकार में तो गाय के नाम से ले लो, गंगा की सफाई के नाम से ले लो, यमुना की सफाई के नाम से ले लो, ये इनके एजेंडे को फिट बैठता है, ये हमारे एजेंडे में नहीं है। और कोई सवाल। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।